दूंगा। ऐसे ऐसे लगातार नहीं, आप पॉइंट बाय पॉइंट चलो ताकि मैं सही जवाब दूं और आपको सुनो, समझ में ना आए दोबारा पूछ लो। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जब केस दिया गया था तो ये बात तो तय नहीं हुई थी नहीं कि सीमा हैदर को हमें लेना है, ये तय हुआ था कि नहीं? हाँ ना हो जवाब दे दो आप। बिल्कुल आपने सर, कहा था हमें देखो बच्चे वो चाहिए। मेरी अभी भी निकाह में है। बच्चे जब सीमा नहीं आएगा तो बच्चे कैसे आएंगे? मैं उस बात को कह नहीं रहा, मैं उस बात को बोल ही नहीं रहा कि ऐसे आपके तो निकाह में, फिर लेकिन आपने सुनो, मत दिया कैसे क्या? मेरे को तो फिर ये तो बात बच्चे 18 बताओ। साल नहीं, तक सुनो, आपस में है, 18 मेरे को साल तो तक तो आप ये बात, है ना। मैं आपसे ये नहीं पूछ जब रहा, तक सीमा की बात नहीं हो रही 18 साल तक तो फिर तो चुप रहे। मैं आप उस पर भी आऊंगा। पहले इस बात जी। को क्लियर करो कि सीमा हैदर आपकी वाइफ है, हमने केस भी ये डाल रखे, कोई हाँ प्रॉब्लम नहीं हमें हाँ, बिल्कुल। उसमें। हम जो भी डॉक्यूमेंट में लिखते हैं वो वाइफ ऑफ गुलाम हैदर ही लिखते हैं, उस बात से आप बेफिक्र रहो। वो आपकी वाइफ थी और आप ही की रहेगी जब तक जिंदा है, जब तक आपका तलाक नहीं होगा वो आप ही की वाइफ रहेगी, ठीक है? मेरा सवाल यह है कि मुझे जो वकील किया गया वो सीमा को यहां से पाकिस्तान भेजने की तो कोई बात नहीं हुई थी, बताओ। फिर ये अगर मसले मसाइल, ये अदालतें, ये बता रहा हूँ सब ना, कुछ ये क्या हो रहा है? उसी पे वो तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, वो मैं अब आगे समझाऊंगा ना कि ऐसा क्यों है, उसका भी मैं जवाब दूंगा। ये तो बात है ना कि सीमा हैदर की कोई बात नहीं हुई थी, पक्का नहीं नहीं, बात मैं तो? इसे तो नहीं कहूंगा कि नहीं हुई थी, मैं तो जी, कहूंगा हुई थी। हाँ देखो, है? मैं ऐसा क्या नहीं ना, मैं ऐसे कहूँ, कैसे कहूंगा कि नहीं हुई थी? कैसे बात? मैं तो सीमा की सीमा हैदर, अभी भी पाकिस्तान आपने हुकूमत आपने वो मेरी बीवी आपने है, मेरे निकाह में है, मैं कैसे क्या, उसका मांग नहीं कर सकता? नहीं आपने मुझे ये कहा था कि सीमा हैदर को भी वापस करना है। जाहिर सी बात है, सीमा अगर वापस नहीं होगा, नो, उसको जेल होगा, क्रिमिनल है, नो, नो, पाकिस्तानी है, नो, गलत। देखो सर, नो माय नहीं, डियर, आपने नो अपनी माय, तरफ से कौन सा सुनो, केस लड़ा है? मेरी बात सुनो, हाँ जी जी मेरी जी। बात सुनो, आप सुन लो, आप मेरी बात। मेरे से सीमा हैदर की कोई बात नहीं हुई थी कि सीमा हैदर को वापस भिजवाया जाएगा, मेरे से बच्चों की बात हुई थी। अब मेरे सामने दो रास्ते हैं, जब आपको बच्चे चाहिए ना, ये चीज वकीलों की समझ में आती है, ये आपकी समझ में नहीं आएगी, लेकिन चलो आपने पूरी जनता के सामने सवाल किया तो मैं आपको बता दूं, सिर्फ दो रास्ते हैं जिसमें आपको बच्चे मिल सकते हैं, तीसरा कोई रास्ता नहीं है। एक रास्ता कि आप भारत आओ, मैंने आपके बच्चों के ऑर्डर करवाए हुए हैं, मैं आज भी कह रहा हूं, पहले भी कहा है, आप भारत आओ, अपनी मुलाकात करो, अपने बच्चे ले आओ और यहां से उनको लेके चले जाओ। नंबर वन, एक तरीका तो ये है जो मैंने ऑर्डर करवाए हुए हैं, काफी टाइम पहले मैंने ऑर्डर करा रखे हैं, जब आप आओगे वो ऑर्डर मैं पूरी पूरी दुनिया के सामने दिखा दूंगा, उस पर तारीख भी लिखी होगी और सब चीज लिखी होगी। नंबर टू, अगर आप कहते हो कि जी मेरे बच्चे नहीं मिले अब तक, तो आपके बच्चे लेने आया कौन? वकील। क्या मैं आपके बच्चों को अपने पास रख सकता हूं? मैं रख सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरे बच्चों के समान है वो, जैसे हमारे बच्चे खाएंगे उनसे अच्छा ही उनको खिलाएंगे, लेकिन उन बच्चों को मैं कानूनी प्रक्रिया के साथ साथ अपने साथ खुद मैं नहीं ले सकता। उसका कारण यह है कि मेरे दूर दूर तक केस लगे होते हैं और मेरा ज्यादातर जो समय है वो बाहर, दूर दूर तक केस होने की वजह से वो बाहर लगता है। और अगर मैं बच्चे ले लेता हूं तो मैं नहीं चाहता कि मेरे अलावा उन बच्चों की कोई और देख रेख करे, मेरे पीछे उनके साथ क्या है क्या नहीं है, मैं अपनी आंखों के सामने ही उनकी देख रेख करना चाहता हूं। तो उससे अच्छा मैंने समझा कि जब तक गुलाम हैदर आए वो सीमा के पास रहे, जैसे ही गुलाम हैदर आता है तो मैं उसके बच्चे दिलवा देता हूँ, वो मैंने ऑर्डर करवाए हुए हैं। वो ऑर्डर जब आप भारत में आओगे पूरी दुनिया को हम दिखा देंगे, मैंने आपके बच्चों के ऑर्डर करवाए हैं। अब सवाल आता है सीमा हैदर का कि भाई सीमा हैदर पे इतने केस क्यों, ये क्यों वो क्यों? तो सीमा हैदर पे इतने केस इसलिए मेरे भाई कि दो तरीके हैं, या तो आप आओ बच्चे ले जाओ, अगर आप नहीं आते हो तो दूसरा तरीका यह है कि अगर सीमा हैदर जेल जाती है, उन हालात में अगर सीमा हैदर को साल की, 2 साल की, 3 साल की सजा होती है, तो बच्चों को तुरंत भारत सरकार यहां से डिपोर्ट कर देगी पाकिस्तान, तुरंत जैसे वो जेल में जाएगी उसको सजा हो जाएगी। तुरंत ये कानून है कि उन नाबालिग बच्चों का कोई कसूर नहीं है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं बनती, कोई लीगल एक्शन उनके खिलाफ नहीं बनता, क्योंकि वो नाबालिग बच्चे हैं। ये कानून है, अगर किसी का बाप देश में नहीं है या माँ के साथ बच्चे हैं और माँ किसी कारण से जेल में चली जाती है या उसको सजा हो जाती है, तो वो बच्चे जेल में उसके साथ नहीं रहेंगे। अगर वो विदेशी बच्चे हैं तो उनको फौरन से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। मेरा जो सीमा हैदर को जेल कराने का मकसद है, कोई मेरी उससे पर्सनल दुश्मनी नहीं, मेरे बारे में जो उसने गंद बका, जो गलत बोला,
मैंने तो इधर से सुना और इधर से निकाल दिया। मेरा उससे पर्सनल दुश्मनी नहीं, मेरी जो मेन बात है वो लड़ाई वो आपके बच्चों की है, ताकि आपके बच्चे आपको मिले। अगर वो जेल में जाती है, ये कानून है भारत का, अगर तुम्हें ना पता हो मैं बता देता हूं, पूरी दुनिया के लोगों को बता देता हूं कि ये कानून है भारत का। अगर सीमा जेल जाती है तो तुरंत बच्चे अगले ही दिन उसका डिपोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू हो जाएगी, और जिस वक्त उनको मजिस्ट्रेट जेल में अंदर भेजेगा सीमा को, तो साथ साथ एक ऑर्डर जारी करेगा कि भाई इसको इतने दिन की सजा हो रही है और इन बच्चों को का कोई कसूर नहीं है, इनको सरकार तुरंत प्रभाव से डिपोर्ट कर दे और इसके मुल्क वापस पहुंचा दे। तो वो बच्चे जो आपका हाई कमीशन यहाँ इंडिया में है उनको दे दिए जाएंगे, और वो बच्चे यहाँ से, अगर आप नहीं भी आओगे तो वो बच्चे यहाँ से जो है वो पाकिस्तान डिपोर्ट हो जाएंगे। ये कानूनी तरीके है। तो मैंने दोनों चीजों पे काम किया। मैंने खुद दुश्मनी लेकर के सीमा हैदर को अंदर पहुंचाने की पूरी कोशिश की और कर रहा हूं, करता रहूंगा। और तुम्हारे बच्चों के भी ऑर्डर मैंने करवा रखे हैं। तुम्हारे दोनों हाथों में लड्डू है, तुम आओगे बच्चे तुम्हें सौंप दिए जाएंगे। अगर तुम नहीं आते हो किसी वजह से तो, और ये जेल चली जाती है, तो जब भी ये बच्चे यहां से डिपोर्ट होंगे, वकील से ज्यादा कोई नहीं जानता उसके काम को कैसे किया है। सवाल दागना आसान है, मोमिन मलिक पर किसी ने उंगली नहीं उठाई थी। गुलाम हैदर, आपके केस की वजह से मेरे ऊपर उंगलियां उठी हैं, मुझे आतंकवादी बोला गया है, मुझे गद्दार बोला गया है, मुझे दुश्मन को कुछ भी करे ना, उससे फर्क इतना नहीं आसान पड़ता। नहीं है। आप ये जो भारत अच्छा है काम भाई, कर रहे हो, बच्चों के लिए काम कर रहे हो, इंसानियत का साथ दे रहे हो ना, कोई कुछ इंसानियत भी कहे, आप ये मत सोचो कि ये मुझे मेरे ऊपर उंगली उठ रहा है। देखो, इंसानियत भी, उठाने दो, ये तकलीफें भी आएंगे, मुश्किलात भी आएंगे। इंसानियत भी इंसान के साथ होती है। ये नहीं है कि कोई जानवर हमारे सामने है और वो हमें काट रहा है और हम उसके साथ इंसानियत कर रहे हैं। इंसानियत करवाने के लिए भी जिसके लिए हम करते हैं वो इंसानियत इंसान के लिए करते हैं, इसीलिए उसका नाम इंसानियत है। अगर वो जानवर के लिए हम काम कर रहे हैं तो वो जानवरत है, वो इंसानियत नहीं है। तुम्हें क्या लगता है इतना आसान है भारत में काम करना? क्या लगता है तुम्हें? माशाल्लाह, देखो एडवोकेट है तो आसान है ना, एडवोकेट है, जाने माने वकील है, एडवोकेट और भी है। आप सोच रहे हो ना ये इतना हाईलाइट केस है, जो बड़ा मसला नहीं है। अरे कुछ भी हाईलाइट नहीं है, ये कुछ हाईलाइट नहीं है केस। और आप कह रहे हो ना क्या, आप कह रहे हो सुनो बात को, आप कह रहे हो कि आपको कोई नहीं जानता। मेरे भाई कितनी उम्र है आपकी, एज कितनी है आपकी? कितनी है जैसे नहीं, कितनी एज है बताओ मुझे। 32 होगी ना, 32 होगी ना। अब से 25 साल 30 साल पहले के अखबार में आपको भेज दूंगा, उस वक्त अखबारों का दौर था जी। ऐसा नहीं है हमें आपके केस की वजह से दुनिया जानती नहीं। हम तो इन पब्लिसिटी से थक चुके थे। हमने आपको रोते हुए देखा। एक वीडियो हमारे सामने भेजी किसी ने, आप हरम शरीफ के अंदर बुरी तरह रो रहे थे, हमने वो वीडियो देखी। कोई और वीडियो आपकी देखी, हमें भेजी लोगों ने, हमें तरस आया कि नहीं इस इंसान के साथ गलत हुआ है। और यही कारण था कि रात के 2-2 बजे मैं आपका केस करके 12-12 बजे 2-2 बजे आया हूं ना। एक वकील का काम नहीं होता 5 बजे कोर्ट बंद हो आराम से जाकर घर सो। तो ये